दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML और CSS को यूज करके ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना सिखाऊंगा। और ना सिर्फ हमारे ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज, ये नेविगेशन भी रहेगा हमारे पास। इसी के साथ साथ जैसे ही आप ये न्यूज के ऊपर माउस लेकर के जाओगे, आपके सामने ये ड्रॉप डाउन नेविगेशन आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बार आ जाएगा और यहां पे आपको एरो दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो ये नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन नेविगेशन आपको शो करेगा। और न्यूज 4 के ऊपर आप देख सकते हो कि अगेन एक एरो राइट साइड का लगा हुआ है। तो जब आप इसके ऊपर माउस लेकर के जाओगे तो यहां पे भी आपको एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगेन सब कैटेगरी 4 के ऊपर मैंने बनाया है और उसके ऊपर भी बना रखा है। तो ड्रॉप डाउन के अंदर सब मेन्यू में बहुत ज्यादा डिटेल्स में कराऊंगा। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतने लेवल्स तक इसको बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। काफी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे और मेरी फ्लिपकार्ट वाली सीरीज के अंदर भी आप लोगों को एरर आ रहा था कि ये आपका वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि उस जगह पे मैंने ऑनलाइन कुछ कोड्स यूज किए थे। लेकिन इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको सारा कुछ खुद बना के दिखाऊंगा, बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। बहुत ईजी है इसको बनाना और कोई भी चीज हम यहां से यूज नहीं करने वाले। और अगर आप नोटिस करो तो यहां पे मैं आपको आइकन्स वगैरह लगाना भी सिखाऊंगा, जो कि हम फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरीज यहां पे यूज करेंगे। ये जो हमारे पास आइकन्स है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर इन सारे वीडियोस को चेक करें। CSS को यूज करके मैंने आपको गेम डेवलपमेंट, कैरेक्टर डिजाइनिंग, एनिमेशंस, बर्ड फ्लाइंग का क्लॉक है जो प्रॉपरली वर्क करता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें। यहां पे ऑलरेडी मैंने गूगल की तरह सर्च इंजन वेबसाइट बनाना, जहां पे आप कुछ सर्च करोगे आपको आंसर मिलेगा। व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स वेबसाइट, बहुत कुछ है जो ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। सो डायरेक्टली आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम अपना नेविगेशन और उसके बाद ड्रॉप डाउन और उसके अंदर सब कैटेगरी अगर हमें चाहिए हो तो कैसे हम उसको डिजाइन करते हैं। यहां पे आ गया मैं अपने फोल्डर के अंदर और यहां पे मैंने दो फाइल्स क्रिएट कर रखा है। पहला है मेरे पास इंडेक्स और जो इसकी टाइप है वो .html डॉक्यूमेंट है, और ये है हमारे पास स्टाइल जो इसका टाइप है .css फाइल है, सेपरेट एक फाइल है। इसी के साथ साथ मैंने एक ऑफिस का बैकग्राउंड इमेज निकाल रखा है नेट से, जिसकी साइज है 1366 मल्टीप्लाई बाय 768। आप चाहें तो 1280 मल्टीप्लाई बाय 720 भी रख सकते हैं, या फिर अगर आपका मॉनिटर HD है तो आप यहाँ पे 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड इमेज है जिसकी टाइप JPG फाइल है और यहां पे आप साइज देख पा रहे हो उसका। ठीक है, सो इन दोनों को कोड करना है तो इसको मैंने यहां पे नोटपैड के अंदर ओपन कर लिया, प्लस के अंदर। और मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा, अगर आप एक बिगनर हैं और अगर आप सीख रहे हैं तो ज्यादा एडवांस्ड IDE बेस्ड एडिटर पे ना जाए, सबलाइन, VS कोड, ये वो उन सब पे ना जाए। आप खुद से कोड करने की आदत डालें कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जब आपको स्पेलिंग याद हो जाए और सारे प्रॉपर्टीज याद हो जाए सही तरीके से, तब जाके आप उनके ऊपर जंप करें। ठीक है, तो मैं यहां पे आ गया। यहां पे बेसिक से टैग मैंने ऑलरेडी लगा करके रखे हैं और इसी के अंदर मुझे यहां पे अपने एक्सटर्नल CSS फाइल को लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक REL इक्वल्स टू स्टाइल शीट, और यहां पे आता है हमारा टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS, और HREF हाइपर रेफरेंस में आपके फाइल का नाम क्या है, मेरे केस में स्टाइल है और डॉट के बाद वो CSS फाइल है। ठीक है, तो मैंने अपने स्टाइल शीट को लिंक कर दिया और उसका कोड भी मैंने यहां पे ओपन करके रखा है। ये जो मैंने आपको ये वाली फाइल चेक कराई है। ठीक है, तो ये मैंने इसको यहां पे ओपन कर लिया। बॉडी के अंदर आने के बाद इससे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे इस फाइल को एक बार रन कर देते हैं। तो ऊपर हमारा CSS ड्रॉप डाउन लिख करके आया है क्योंकि ये टाइटल लगा हुआ है। बॉडी में आने के बाद मुझे चाहिए यहां पे मेरे नेविगेशंस। ठीक है, अब नेविगेशन कैसे बनेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, ओवरऑल एक डिव बनाता हूं और उस डिव के अंदर मैं इस अपने पूरे के पूरे नेविगेशन को रखने वाला हूं। ठीक है, और स्टाइलिंग करेंगे हम CSS की, तो यहां पे आप क्लास दे सकते हो, आप ID दे सकते हो। तो मैंने यहां पे लिखा ID इक्वल्स टू मेन्यू। इसके अंदर हम यहां पे लिस्ट बनाने वाले हैं। और आपको बता दूं, अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको डाउट है और ये प्रॉपर्टी आपको डिटेल में समझनी चाहिए, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के CSS को बहुत डिटेल में समझ सकते हो सकता है आपको लगे कि ये आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज आपको बहुत डिटेल में हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। और यहां पे मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करूंगा अभी, तो उसके लिए आप मेरी HTML प्लेलिस्ट के अंदर से उसको भी बहुत डिटेल में समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैं आ गया और मुझे एक्चुअली यहां पे रिक्वायरमेंट है इन सारी चीजों को बनाने की।
तो उस चीज़ों के लिए यहां पे मैंने बनाया यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, और इसको यहां पे आकर के मैं क्लोज कर देता हूं। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एलआई होते हैं, जो कि हमारे लिस्ट के आइटम्स होते हैं, ठीक है, लिस्ट आइटम्स, और यहां पे आकर के मैं उसको यहां पे क्लोज कर रहा हूं। इसके अंदर मैं इसको कहता हूं पहली वैल्यू मेरी रहने वाली है होम, और मैं इसको सेव करता हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं, तो आप नोटिस करोगे ये बुलेटेड फॉर्म में अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक होम एलिमेंट मेरे सामने बन करके तैयार है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसको मैंने यहां से एज इट इज कॉपी किया और 3-4 बार मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं जितने की मुझे रिक्वायरमेंट है। मैंने यहां पे सेव किया, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। होम के बाद अबाउट, गैलरी, न्यूज, तो मैं फटाफट उसको यहां पे रिप्लेस कर रहा हूं। तो यहां पे आएगा हमारा अबाउट, यहां पे आएगा हमारा गैलरी, यहां पे आएगा हमारा न्यूज, और इसी के साथ साथ हमारे पास और बचा हुआ है प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। तो यहां पे आ जाएगा आपका प्रोडक्ट्स, PRODUCTS, यहां पे आ जाएगा सर्विसेज, और यहां पे आ जाएगा आपका कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये मैंने किया। जनरली जो मैंने HTML के सीरीज में करा रखा है वो हमारा टेबल के थ्रू है, बट यहां पे मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू करूंगा, और यही सही तरीका है इसको करने का अगर आपको CSS की नॉलेज है तो आप नोटिस करोगे हमें चाहिए वो इस फॉर्म में, लेकिन वो करंटली आया है इस फॉर्म में। चलो वो एक अलग चीज है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कोई बुलेट्स नहीं है, वो सर्कुलर नहीं है हमारे पास, जो कि इस केस में आ रहा है। तो हमें इसको विद द हेल्प ऑफ CSS सही से स्टाइल करना पड़ेगा और डिजाइन करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं इसके ऊपर क्लिक भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने हैश लगा रखा है यहाँ पे ताकि कोई भी पेज ना खुले। अगर आपको पेज वगैरह ओपन करने हो तो उसके ऊपर भी मेरी ट्यूटोरियल बनी हुई है, मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि अगर आप इस पर क्लिक करें कि पेजेस के ऊपर क्लिक करें तो दूसरा पेज कैसे लिंक हो जाए और दूसरा पेज कैसे खुले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो मेरी रिक्वायरमेंट ये है इस होम जो है हमारा ये थोड़ा क्लिकेबल हो, तो आप होम से पहले आ जाओगे और यहां पे एंकर टैग लगाओगे AHREF इक्वल्स टू, और यहां पे जो भी पेज आपको खोलना हो, डिटेल्ड वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, और इसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, और यहां पे आकर के आपको अपना A टैग क्लोज करना है। और यहां पे आता हूं मैं, रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे हमारे पास उसके ऊपर माउस का पॉइंटर थोड़ा सा चेंज हो गया, कि मैं उसके ऊपर क्लिक कर सकता हूं, जो कि बाकियों के ऊपर नॉर्मल कर्सर है, लेकिन इसके ऊपर हाथ बन करके आ रहा है। और बाय डिफॉल्ट जो हमारे लिंक का कलर होता है HTML के अंदर वो होता है ऑलमोस्ट ब्लू या पर्पल जो भी है, या वॉयलेट जो भी है, और इसके ऊपर आपका एक अंडरलाइन लग करके आ जाता है। खैर हम उसको भी दूर कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। पहले हम बाकियों को भी लिंक बनाते हैं यहाँ पे, तो मैं यहां से करता हूं इसको कॉपी, एंड बाकी सबके ऊपर मैं यहां पे इसको फटाफट से पेस्ट कर देता हूं। इसी के साथ साथ हमारा जो एंकर टैग का क्लोजिंग टैग है वो भी हमें हर एक की जगह पे रखना पड़ेगा, तो मैं उसे भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूं यहां पे, और सेव करके यहां पे आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे हर जगह पे वो आ चुका है। Ctrl+0 से मैंने हमारा जो जूम है वो वापस 100% कर दिया। ठीक है, तो हमने एक चीज अचीव कर लिया है। अब मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए यहां पे हमें CSS बनाना पड़ेगा। यहां पे अगर आप नोटिस करो तो मैंने इसकी एक आईडी दे रखी है जो कि हमारा है मेन्यू। यहां पे मैं आता हूं और यहां पे आने के बाद मैंने कहा हैश मेन्यू। हैश इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैंने वहां पे आईडी लगा रखा है। अगर आपने क्लास लगा रखा है तो आप डॉट लगाओगे। मेन्यू के अंदर मेरी रिक्वायरमेंट है एक, अगर आप यहां पे चेक करो तो एक बैकग्राउंड में एक कलर लगा हुआ है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में एक कलर है हमारे पास, खैर उसको हम बाद में लगा लेंगे। उससे पहले मैं कहता हूं कि यहां पे हमारे पास कुछ चीजें रहेंगी, जैसे कि एक कलर यहां पे मैं स्पेसिफाई करके पहले आपको दिखाता हूं, अगर हमारे पास पॉसिबल हो तो। लेट अस से अगर मैं इसकी स्टाइलिंग करूं, जैसे कि ये जो अंडरलाइन आ रहा है अगर मुझे वो हटाना हो, ये जो सर्कल्स आ रहे हैं मुझे वो हटाना हो, और इसका कलर वगैरह चेंज करना हो, अगर वो सही करना हो तो हम एक काम करते हैं, उसको हम पहले करके रख लेते हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए मैंने क्या कहा, उस चीज के लिए मुझे क्या स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। आपको मैं ध्यान से अगर चेक कर रहा हूं तो हमारे पास ओवरऑल मेन्यू बना हुआ है डिव, उसके अंदर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर ये लिस्ट आइटम्स है। HTML में जाकर के देखें तो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो मुझे इस अनऑर्डर्ड लिस्ट की स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए मैंने कहा हैश जो मेन्यू है हमारा, उसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसकी मुझे स्टाइलिंग करनी है, और उसमें क्या रहेगा, लिस्ट का स्टाइल रहेगा। इसके ऊपर भी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं CSS के प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। मैंने कहा भाई कोई स्टाइल मत दो, ये करके मैंने इसको सेव किया,
यहाँ पे आया, जूम किया, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो आप नोटिस करोगे वो जो चीज़ है हमारी वो गायब हो गई। ठीक है, ये जो आपके सामने सर्कल्स वगैरह बन करके आ रहे थे वो हमारा थोड़ा सही हो गया और अच्छा लग रहा है अब देखने में, थोड़ा सा पहले के मुकाबले तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने वो कर दिया तो हमारा वो काम भी हो गया, लेकिन इसको इस फॉर्म में भी लेकर के आना है तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, इसके अंदर जो लिस्ट के आइटम्स हैं, ये तो मैंने ओवरऑल अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कहा। अब मैं कहता हूँ इसको, जो हमारे मेन्यू बना रखे हैं हमने उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट के आइटम्स हैं, बेसिकली ये जो अलग अलग चीज़ें मैंने लिख रखी हैं मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं क्या कहता हूँ, मैंने इसको कर लिया यहाँ से कॉपी, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया और इसके अंदर जो हमारे पास लिस्ट के आइटम्स हैं मैं कहता हूँ मुझे इसको थोड़ा CSS प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने इसको ये स्पेसिफाई किया। अब इस चीज़ के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो मैं इसको कहता हूँ कि जो बैकग्राउंड है उसका एक कलर रहेगा जो कि मेरे केस में रहने वाला है यहाँ पे ग्रीन। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आपको देखने को लगेगा कि ये एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ कि ये अलग अलग चीज़ें हैं और ये अलग अलग लाइन्स हैं हमारी। तो उस चीज़ के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बॉर्डर 1 या 2 पिक्सल्स आप लगा लेना, बाद में चाहो तो हटा लेना, सॉलिड वाइट, अगर मैं वाइट कलर का बॉर्डर या ब्लैक कलर का लगा के दिखाऊं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स चेक करने को मिलेंगे। अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे व्हाइट बॉर्डर हमारे पास आ चुका है 2 पिक्सल्स का। तो ये अलग अलग लाइनें हैं क्योंकि वो नीचे नीचे हमारे लिस्ट के आइटम्स शिफ्टेड है। ठीक है, तो मैं इसको 1 पिक्सल कर रहा हूं क्योंकि आप बेटर समझ चुके हो यहाँ पे कि हाँ ये हमारे अलग अलग चीजें हैं। अब इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, ये पूरा डॉक्यूमेंट कंज्यूम कर रहा है और जब तक इसकी इतनी इतनी विड्थ रहेगी, होम इतना पूरा एरिया कंज्यूम कर लेगा, तो जाहिर सी बात है अबाउट अस उसके बगल में राइट हैंड साइड पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मुझे इसके विड्थ को भी सही करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया जो इसकी विड्थ है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके देख लेना। मैं यहाँ पे 170 पिक्सल्स अगर कर दूँ इसको और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये इतने पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, 170 पिक्सल्स पे ये शिफ्ट हो गया। अब इसकी हाइट भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो मैं उसको भी सही करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर हम इसको सही से अलाइन कर दे तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पे मैं कह रहा हूं इसको, जो इसका फ्लोट है, यहां पे मैं आया, मैंने कहा फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट लिख करके मैंने यहां पे सेमीकोलन दिया, यहां पे आया, मैं रिफ्रेश किया तो आप देखोगे इसके ये सारे के सारे एक एक बाद में शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये पोजीशन यहाँ पे ले रहा है कि इस जगह पे अलाइन होगा। सो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। सेंटर वगैरह में नहीं है, यहाँ से गैप कम है, यहाँ से ज़्यादा है, मुझे दिख रहा है। पहले तो मैं इसकी हाइट को अलाइन करता हूँ और कुछ इस फॉर्मेट में हम उसको बनाना चाहेंगे, तो हाइट को भी हम पहले सही कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया, जहाँ पे मैंने विड्थ दे रखा है वहाँ पे मैंने कहा हाइट, और लेटेस्ट से मैं अपने केस में 40 पिक्सल्स दे रहा हूँ। आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं चेक कर पा रहा हूँ वो परफेक्टली मैच कर गया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रहने वाला है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें भी चेक कराता हूँ, जैसे कि मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ये जो अंदर लिखा हुआ है ये वाइट कलर का रहे, जैसा कि आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पे वाइट है और सेंटर अलाइनमेंट है। तो मेरी रिक्वायरमेंट भी वैसी ही है कि हमारा भी ये वाइट हो जाए और सेंटर अलाइनमेंट भी इसकी हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं अपने CSS फाइल के अंदर आ गया और यहाँ पे आने के बाद पहले तो मैं थोड़ा सा एंटर मार के सेपरेट कर लूँ। अब मैं इसको कुछ चीज़ें स्पेसिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे और डिटेल में, जैसे कि ये जो हमारा कलर चेंज हुआ ब्लू कलर का, वो तब हुआ जब मैंने इसके लिंक लगाए एंकर टैग से। वो कहाँ मिलेगा? मेन्यू, मेन्यू के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट के आइटम, लिस्ट आइटम के अंदर जो ए टैग लगा हुआ है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट उससे क्या होगा, अगर आपने कहीं और पूरे वेब पेज के ऊपर अपने बहुत सारे अगर आपके नीचे कंटेंट लिखा हुआ है तो अगर आपने वहां कहीं पे लिंक दे रखा है तो वो सबके ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो वो सही तरीका नहीं है उस चीज़ को करने का। हम चाहेंगे कि प्रॉपर हम जिस चीज़ को करना चाहते हैं हम उसी को करें, तो उस चीज़ के लिए हमें उसका पूरा पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेन्यू, मेन्यू के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो, उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है हमारे पास वो, और उसके अंदर जो हमारा एंकर टैग है वो, जो कि मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले चेक कराया। मैं क्या कहता हूं, सबसे पहले तो इसका अंडरलाइन मुझे हटाना है। टेक्स्ट डेकोरेशन, जो टेक्स्ट की सजावट है, नन चाहिए। इसके ऊपर भी CSS प्लेलिस्ट के अंदर डिटेल वीडियो है। अब अगर मैं जूम करूं तो आप देखोगे अंडरलाइन हमारा हट चुका है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं कहता हूं जो कलर रहने वाला है वो वाइट रहेगा। तो अगर आपने बैकग्राउंड कलर ग्रीन की जगह कुछ और रखा हुआ है तो उसके हिसाब से आप देख लेना जो अच्छा लगता है आपको।
अब आप नोटिस करोगे कि ये सही से हो गया और ये वाली चीज़ हमारी कुछ बन चुकी है, ठीक है। अब मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि ये सेंटर में आ जाए। जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो हमारा टॉप से चिपका हुआ है लेफ्ट साइड पे अपर एरिया पे, वो इस फॉर्मेट में ना हो, थोड़ा सही तरीके से रहे, ठीक है। तो मेरी वो रिक्वायरमेंट है। उस चीज़ के लिए आप ऊपर वाले CSS में आ जाओगे। जो लिस्ट के हमारे आइटम्स हैं उसको मैंने कहा जो इसकी टेक्स्ट लिखी हुई है इसके अंदर, जो उसकी अलाइनमेंट है वो सेंटर में होना चाहिए। इतना कहने के बाद मैं सेव कहता हूं और सेव करके मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो आप नोटिस करोगे ये सेंटर में आ गया। लेकिन स्टिल वो वाली बात नहीं बनी अभी, ये वाली जो हमारी है ना कि हमें इस फॉर्मेट में सेंटर में चाहिए हो। आप नोटिस करोगे ये सेंटर में तो आ गया, बट टॉप और बॉटम से नहीं, लेफ्ट और राइट से आ चुका है, यहां से और यहां से आ चुका है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है ऊपर और नीचे की तरफ से भी ये सेंटर में आ जाए। तो उस चीज के लिए यहां पे आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है जो कि है आपका लाइन हाइट। लाइन हाइट, ध्यान दे, जो आपने इसका हाइट दे रखा है ओवरऑल, वही आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे पास करनी है। तो अगर आपने कुछ और रखा हुआ है, 50 रखा हुआ है, तो आप 50 दोगे। मेरे केस में 40 है, तो 40 के कारण वो सेंटर में आ गया। अब आप नोटिस करोगे कि ये हमारा सही से अलाइनमेंट प्रोवाइड कर चुका है, ठीक है। तो ये हमारा बन करके रेडी है। इसी के साथ साथ मेरी कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जैसे कि जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊं किसी एक के ऊपर तो कलर चेंज हो जाए। आप नोटिस कर सकते हो मैं किसी एक के ऊपर माउस लेके जा रहा हूं तो हमारा कलर चेंज होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको एक चीज और चेक कर रहा हूं, अगर मैं इसको जूम करूं, जूम करने पे आप नोटिस करोगे जब मैं होम के ऊपर माउस लेकर के जा रहा हूं तो हाथ का आइकन बन करके आ रहा है, वरना नॉर्मल हमारा कर्सर है। इसे हम पॉइंटर कहते हैं। जब मैं उससे बाहर आ जाता हूं तो यहां पे वो कर्सर चेंज हो जाता है। इट मींस मैं सिर्फ और सिर्फ होम के ऊपर ही क्लिक कर सकता हूं, तभी हमारा कोई नया पेज खुलेगा। मैं कहीं और क्लिक ही नहीं कर सकता। इस जगह पे ये क्लिकेबल नहीं है, जो कि हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो क्लिकेबल रहे, और यहां पे भी अगर कोई माउस लेकर के आए तो हाथ का आइकन बने। अब चाहे वो होम पे रहे चाहे इस एरिया पे आ जाए, ठीक है। तो वो चीज मुझे यहां पे स्पेसिफाई करना है। उस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे एंकर टैग है, मैं इस पूरे के पूरे एरिया को ब्लॉक बना दूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिस्प्ले और यहां पे मैं कह दूंगा इसको ब्लॉक। ये लिखने के बाद अगर मैं सेव करता हूं, यहां पे रिफ्रेश करता हूं, तो आप नोटिस करोगे जैसे ही मैं इतने से एरिया में आया मेरा जो आइकन है वो हाथ वाला आ गया, पॉइंटर वाला आ गया, और यहां पे भी तो वो रहेगा ही, ठीक है। तो वो चीज हमने कर लिया। इसी के साथ साथ मेरी रिक्वायरमेंट वही है कि जब हम माउस लेकर के जाएं तो हमारा कलर चेंज होता रहे। जो कलर आपको सही लगता है आप वो कॉम्बिनेशंस यहां पे बिठा लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं फिलहाल इसको पर्पल करने वाला हूं कि जिस भी यहां पे हम लिंक के ऊपर माउस लेकर के जाएंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज हो करके पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट है और ये हमें अब पूरा करना है। देखते हैं हम इस चीज के अंदर कैसे अपने कलर को चेंज कर सकते हैं ऑन माउस विजिट। जब हम बस माउस ले करके जाएंगे, मैं कोई यहां पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस चीज के लिए मैं यहां पे अपने CSS के अंदर आता हूं। अब ये कैसा हुआ है, हमारा मेन्यू है, मेन्यू के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारा एक LI लगा हुआ है, उसके अंदर A टैग है। कुछ बहुत डिटेल में हो गया ना, तो हमें ये जो एलिमेंट्स है, लिस्ट के आइटम्स हैं, उसके विजिट के ऊपर कुछ ऐसा करना है। वो आपको कहां मिलेगा, मेन्यू, मेन्यू के अंदर आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपका लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम के अंदर आपका जो A टैग है इसके विजिट के ऊपर, राइट। तो इस चीज के लिए मैं यहां पे आ गया और इसको पूरा एज इट इज मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं। कॉपी करने के बाद मैं यहां पे इसको पेस्ट कर देता हूं और कोलन हॉवर। आप हॉवर को चेंज नहीं कर सकते, H ओवर चाहे आप इसको पढ़ लो। इसका मीनिंग होता है जब आप पर्टिकुलर चीज के ऊपर माउस लेकर के जाओगे तो क्या होगा। तो मैंने इसको स्पेसिफाई किया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और वो पर्पल कलर का हो जाएगा। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं माउस लेकर के जाऊंगा तो आप नोटिस करोगे आपका कलर पर्पल हो गया है, ठीक है। पर्टिकुलर एक के ऊपर ही, किसी एक के ऊपर जब माउस जाएगा तो वो पर्पल हो जाएगा। तो वो चीज भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया जो कि मैंने आपको बताया था कि ये कलर चेंजिंग इफेक्ट भी चाहिए हमें, तो ये बन करके भी रेडी है, ठीक है। तो ये हमारा सही से काम कर चुका है। इसी के साथ साथ मेरी एक और रिक्वायरमेंट है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये जो इसके एजेस हैं मैंने कर्व कर रखे हैं थोड़े से, ठीक है, राउंडेड है साइड से। मेरी ये रिक्वायरमेंट है जो कि अगर आप इस केस में देखो तो ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर लग रहा है और काफी शार्प है। जो आपको पसंद आता है आप उस फॉर्मेट में रखें, ये आपकी चॉइस है टोटली, बट मैं यहाँ पे कर्व करने वाला हूं। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है, आप आ जाओगे ऊपर और ऊपर आने के बाद ये जो हमारे लिस्ट के आइटम्स हैं जो हमने बना रखे हैं, मेन्यू के अंदर जो हमारे लिस्ट के आइटम्स हैं
इसके अंदर आप लिखोगे बॉर्डर रेडियस और कोई भी एक वैल्यू यहां पे असाइन कर देना, 5 6 7 8 जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे फिट बैठे। मैं यहां पे 8 पिक्सल्स की वैल्यू असाइन करके यहां पे जूम करके यहां पे आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे वो कर्व हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर अपना माउस लेकर के जाता हूं तो ये वापस स्क्वायर बन जाता है, नॉट स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। रीजन इज जो हमारा पर्पल कलर है हमें उस जगह पे भी इसको बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे इसको कॉपी कर लेता हूं और नीचे आकर के जो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया है उस जगह पे भी मैंने इसका बॉर्डर रेडियस स्पेसिफाई कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं तो स्टिल ये हमारा कर्व हो चुका है। कंट्रोल 0 से मैंने इसको जूम वापस नॉर्मल कर दिया 100%, तो हमने वो चीज भी कर लिया है। अब मैक्सिमम चीजें तो हमारी रेडी हैं, आइकन्स भी लगाने हैं नो डाउट। अब हमें चाहिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यूज आए, उसके अंदर ड्रॉप डाउन अगर बनाने हो तो वो कैसे होगा, और उसके अंदर अगर उसके अंदर भी जाना हो बहुत डिटेल्ड सब कैटेगरी अगर हमें जाना हो, जैसे फ्लिपकार्ट पे होता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोबाइल, मोबाइल के अंदर दुनिया भर के कंपनी के नाम, आप चले गए यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन, उसके अंदर चलेगा तो उसका कौन सा फोन है, उसके अंदर कौन सा वेरिएंट है, बहुत डिटेल्ड आप स्पेसिफिकेशंस दे सकते हो। तो इस चीज को हम कैसे बना सकते हैं अब हम जरा ये देख लेते हैं। अब इस चीज को बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट है मेरी कि न्यूज जो यहां पे मैंने लिख रखा है यानी कि इस जगह पे मुझे वो रिक्वायरमेंट है। आप किसी के ऊपर भी बना सकते हो, आप मल्टीपल जगह पे भी बना सकते हो, एक से ज्यादा जो कहते हैं हम। तो इस चीज को बनाने के लिए पहले तो मैं न्यूज से पहले एक एंटर मार देता हूं ताकि मेरा कोड सेपरेट हो जाए। और ध्यान दे लिस्ट आइटम जो आपने LI क्लोज किया है आपको सारा काम उससे पहले करना है, ठीक है। क्लोजिंग के बाद अगर आप करोगे तो काम नहीं करेगा। अब इसके अंदर दोबारा आपको यहां पे अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू कर लेना है और यहां पे आपको वो क्लोज कर देना है। इसके अंदर आपको लिस्ट के आइटम्स बनाने पड़ेंगे। लेटेस्ट से अगर मैं एक लिस्ट का आइटम बनाता हूं और उसे मैं यहां पे LI क्लोज कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पे वो स्पेसिफाई किया लिस्ट आइटम और मैंने उसको यहां पे क्लोज कर दिया। ये अगर आप करोगे तो इस बीच में अगर मैं यहां पे लिखूं लेटेस्ट से हमारा सब कैटेगरी है तो सब 1 या न्यूज 1 न्यूज 2, अगर मैं ये लिख करके सेव करूं यहां पे आकर के रिफ्रेश करूं तो आप नोटिस करोगे वो यहां पे आ चुका है, ठीक है। जो कि हमें ये वाला कुछ ऐसा बनाना है तो हमारे पास वो बन करके रेडी है। इस चीज के लिए मैं यहां पे फटाफट से इसको हमें क्लिकेबल भी बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर भी हमें AHREF लगाना पड़ेगा ताकि ये एंकर टैग के थ्रू काम करे। तो उसके अंदर मैं यहां पे फिलहाल हैश वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा हूं और यहां पे आकर के उसे मुझे क्लोज करना पड़ेगा। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्लिकेबल हो जाएगा और कोई अंडरलाइन वगैरह नहीं आएगा, हमने उसकी डिटेल्ड CSS बना रखी है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको और सब कैटेगरी 2 एंड 3 ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 5 इज इनफ। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ये करके अगर मैं सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो आप नोटिस करोगे कि हमारे पास नीचे की तरफ न्यूज के अंदर ऑब्वियसली बात है लिस्ट है तो वो एक स्टेप राइट को ही खिसकेगा, हमारे पास सब कैटेगरीज बन करके रेडी हैं। बट ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ना ये बिल्कुल यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर मार्जिन वगैरह, ये थोड़ा राइट की तरफ चला गया है तो हमें उसकी अलाइनमेंट भी करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करो तो ये पहले से ही यहां पे आ रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं जब न्यूज के ऊपर माउस ले करके जाऊं तब अपने आप खुल जाए। तो उस चीज के लिए कुछ ऐसा हमें बनाना पड़ेगा कि माउस जाए तो ही आए, कुछ इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो पहले हम इसको सही करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे इसके सब कैटेगरीज भी बना करके देखेंगे वो कैसे बनता है। अब आप नोटिस कर रहे हो कि इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर है, यहां से भी सही स्पेस है, यहां से भी सही स्पेस है, टॉप बॉटम से भी सही स्पेस है। बट यहां से कम स्पेस है, टॉप से कुछ ज्यादा स्पेस है, यहां से भी ज्यादा स्पेस है। एट द सेम टाइम यहां से भी स्पेसिंग और मार्जिन आ रखी है, मुझे वो नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट HTML अपने पूरे वेब पेज के ऊपर हर एक टैग के अंदर कुछ मार्जिन और कुछ पैडिंग लेकर के आता है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो उस चीज के लिए आप अपने CSS में आओगे, सबसे टॉप पे चले जाओ और यहां पे आप लगाते हो स्टार। स्टार का मतलब होता है होल डॉक्यूमेंट के अंदर हम जितने भी टैग्स यूज कर रहे हैं उन सब के बारे में कुछ कॉमन चीजें मैं यहां पे इसको बताना चाहता हूं। जैसे कि मुझे यहां पे किसी की भी मार्जिन नहीं चाहिए, किसी भी टैग की। तो अब अगर मैं आपको यहां पे सेव करके रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे ये ऊपर की तरफ चला गया। इसी के साथ साथ अभी भी हमारा ये वाला इशू सॉल्व नहीं हुआ और ये जो यहां से लेकर के आ रहा है ये भी हमारा इशू सॉल्व नहीं हुआ। तो वो हमारा कैसे होता है इशू सॉल्व, इसके लिए आप लिखोगे पैडिंग 0 लिखने के बाद आपको लगाना है यहां पे सेमीकोलन। ये लगा करके आप यहां पे आ जाएं, रिफ्रेश करो तो यहां से भी पैडिंग गायब हो गया और यहां से भी गायब हो गया। तो आप नोटिस करोगे हमने वो चीज बना लिया है, बाद में इसको हम सेंटर लाइन करके देखेंगे। तो माउस लेके जाने पे ये चीज आनी चाहिए,
करंटली बिल्कुल परफेक्ट है, बस वो माउस का इफेक्ट देना पड़ेगा हमें। ठीक है, आई डोंट थिंक आपको यहां तक कोई डाउट होगा, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है। ऑलराइट, सो अब मुझे क्या करना है, यहां पे बाय डिफॉल्ट इसको नहीं दिखाना है, इसे छुपा करके रखना है कुछ ऐसा, और जब माउस जाएगा तब जाकर के ये सामने आएगा। तो ये क्या चीज है हमारी, हम उसको देखते हैं। पहले तो इसको छुपा देते हैं। तो इस चीज के लिए मैं क्या कर रहा हूं, नीचे आ जाता हूं, और नीचे आने के बाद मैं यहां पे कुछ चीजें यहां पे स्पेसिफाई कर रहा हूं इसको। जैसे कि मैं ये वाला ही कॉपी कर लेता हूं, जो मैंने ये लिख रखा है, कॉपी किया मैंने और यहां पेस्ट कर दिया। यहां पे मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूं, मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया मेन्यू अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके अंदर मैं आपको चीज़ें चेक कराता हूं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। ये हमारी मेन्यू है, उसके अंदर हमारे लिस्ट आइटम बने हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के हेल्प से, और उसके अंदर हमारा एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बना हुआ है, राइट। यहाँ पे अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं तो हमारा मेन्यू, उसके अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया था जिसके थ्रू हमारे नॉर्मल नेविगेशन आए थे, और उसके अंदर हमने एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रखा है जिसके थ्रू हमारा ये काम आया। तो मैं इसको वही कह रहा हूं, मेन्यू है, मेन्यू के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसकी सीएसएस मुझे करनी है और उसका स्टाइलिंग मुझे करना है। तो उस केस में मैंने क्या किया, मैंने कहा डिस्प्ले नन, कि भाई इस चीज को मत दिखा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो मैंने इसको यहां से रिफ्रेश करता हूं तो हाइड हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहां पे भी कोई वही प्रॉपर्टी लगी हुई है कि बाय डिफॉल्ट ये हमारा हिडन रहेगा और माउस लेकर के जाने पे ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ ये स्पेसिफाई करना होता है। अब हम क्या चाहते हैं, जब इसके ऊपर हम माउस लेकर के जाए तो हमारा वो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट वो है, वो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहां पे हमें हॉवर लगाना पड़ेगा। ये क्या चीज है, मेन्यू, मेन्यू के अंदर हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे लिस्ट के आइटम्स हैं। उसके ऊपर जब माउस जाएगा तो क्या होना चाहिए, तो यहां पे मैंने कहा हैश मेन्यू, मेन्यू के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर जो हमारा पहला लिस्ट का आइटम है जिसमें हमने न्यूज लिख करके रखा हुआ है, उसके अंदर जब माउस जाए, उसके ऊपर जब माउस जाए तो क्या होगा। मैंने कहा जब उसके ऊपर माउस जाए तो उस चीज के लिए लगाना पड़ता है हमें हॉवर। हॉवर पे क्या शो करना है, मैंने कहा उसके आगे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट एक और बनी हुई है वो हमें यहां पे दिखा देना है। तो मैं यहां पे कहता हूं डिस्प्ले ब्लॉक। आई थिंक ब्लॉक इज सफिशिएंट, इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो है मेरे सीएसएस प्लेलिस्ट के अंदर। यहां पे मैंने ब्लॉक ले रखा है तो मैंने उसको भी यहां पे भी वही कर दिया, और इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूं। सेव करके मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहां पे आता हूं मैं और रिफ्रेश करता हूं तो आप देखो बाकियों पे नहीं आएगा। जैसे ही इसके ऊपर माउस जा रहा है वो हमारा शो कर रहा है हमारे नेविगेशंस को, जो कि सेम इफेक्ट मैंने आपको यहां पे लगा करके दिखा रखा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूजर को मालूम नहीं पड़ेगा कि किसके ऊपर ड्रॉप डाउन है और किसके ऊपर नहीं है। इस केस में मैंने वो स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर आप नोटिस करो तो ये देखोगे आप कि बाकियों पे हमारे पास एरोज नहीं है, लेकिन ये हमारे पास एक नीचे का एरो बना हुआ है। इससे एक आइडिया हो जाएगा कि इसके नीचे कुछ कैटेगरीज हैं, और न्यूज 4 के ऊपर हमारे पास राइट हैंड साइड का एक एरो बना हुआ है। इट मीन्स इसके ऊपर माउस लेकर के जाएंगे तो इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज हैं। अगेन हमारे पास सब 4 पे हमारे पास वही चीज है, और यहां पे भी मैंने वो कैटेगरीज के लिए आइकन्स बना रखे हैं। तो मुझे यहां पे आइकन्स बनाने हैं, एट द सेम टाइम आइकन्स को यहां भी लगाना है और इसको थोड़ा सा सही से अलाइन करना है। तो अभी तक जो हमने किया वो ये है कि नॉर्मल अगर आपको ये बनाना हो जिसके अंदर आपके पास एक ड्रॉप डाउन हो, तो आप वो खुद से कैसे बनाओगे बिना नेट से कॉपी पेस्ट किए किसी कोड को। ठीक है, तो बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं कि अगर मुझे यहां पे सब कैटेगरी 4 के अंदर इसके बाद भी एक कैटेगरी बनानी हो बहुत डिटेल्ड वाली, जो कि इस फॉर्मेट में है, तो हम उसे कैसे बना सकते हैं। तो वो करना भी बहुत सिंपल है। आप आ जाओगे अपने HTML के अंदर, और ये जो आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने बनाया है आप उसको कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद आपको सब कैटेगरी 4 के अंदर वो चाहिए, तो उसके लिस्ट आइटम को क्लोज होने से पहले आप इस कोड को जो आपने कॉपी किया है पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करके थोड़ा सा राइट हैंड साइड का अलाइनमेंट मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो मैं इसको यहां पे वो कर देता हूं। ठीक है, और ये हमारा इस जगह पे क्लोज हो जाएगा। इसको मैंने सेव किया, यहां पे आया, मैं रिफ्रेश किया तो आप नोटिस करोगे वो बन करके रेडी है, नॉट ये वाला। और यहां पे मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे वो हमारा बन चुका है। अब एक काम करता हूं, मैं इसको वापस शो कर देता हूं कि ये पहले गायब ना हो। पहले हम सारा कुछ बना करके रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको हटा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे
ये जो हमने डिस्प्ले नन लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं कि भाई शो कर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे मैं सब कैटेगरीज को पहले हटा देता हूं, फिर आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। तो ये पहले वाली पोजीशन पे मैं आ गया और मेरी रिक्वायरमेंट है सब कैटेगरी 4 पे जब माउस लेकर के जाऊं तो जैसा कि हम यहाँ पे साइड में जा पा रहे हैं कुछ वैसी रिक्वायरमेंट है। तो उस चीज़ के लिए जो हमने कॉपी पेस्ट किया था अगेन मैं उसी को यहाँ पे रख देता हूँ। अब अगर मैं सेव करूंगा तो मैंने 1 2 3 4 5 तक बना रखा है और यहाँ पे आकर के अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देख लेते हैं कितने हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूंगा तो आप नोटिस करोगे उसके नीचे ये शिफ्ट हो गया, बट 1 इज मिसिंग। 2 3 4 5 आपको देखने को मिलता है, 1 एक्चुअली 5 के पीछे छुप गया है। तो हमें इसको साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें कुछ चीजें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। साइड में छुप चुका है वो, ठीक है, तो कुछ चीजें स्पेसिफाई होंगी उसके लिए। सबसे पहले तो इसकी पोजीशंस वगैरह हमें देनी पड़ेंगी, वो हम सही से अलाइनमेंट दे देते हैं कि इसकी पोजीशन हम कहाँ पे लगाए CSS के अंदर और क्या क्या पोजीशन इसकी हम स्पेसिफाई करें। तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने कहा जो मेरा मेन्यू है उसके अंदर जो मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो मेरे लिस्ट के आइटम है मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि इसकी पोजीशन जो है वो रहने वाली है रिलेटिव, ठीक है। ये कह करके अगर मैं यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करूँ तो आपको कोई फर्क यहाँ पे खास देखने को नहीं मिलेगा। ऑलराइट, ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे पास। यहाँ पे हमें इसकी पोजीशन जो है वो स्पेसिफाई करनी थी। इसी के साथ साथ जो मैंने अभी ये न्यू कैटेगरी बना रखी है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट, समझ रहे हो इस बात को। ये जो है मेरा मेन्यू के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट। इन दोनों के स्टेप से हमारे पास क्या हुआ था, ये वाला फॉर्मेट रेडी हुआ था, अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक और, उसके अंदर एक और चला गया तो तीसरा कैटेगरी हमारे पास नीचे आ चुका है। तो वो ये रहा। मुझे इसकी स्टाइलिंग भी करनी है तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं। यहां पे आकर के मैंने कहा मेन्यू, उसके अंदर जो तीनों अनऑर्डर्ड लिस्ट है तीसरा वाला जो सबसे आखिरी वाला है, मैं कहता हूं इसकी स्टाइलिंग मुझे करनी है। तो यहां पे मैंने स्पेसिफाई किया मार्जिन लेफ्ट से कुछ एरिया मुझे छोड़ना है। लेटस से अगर मैं 50 पिक्सल्स इसको कर दूं, यहां पे आकर के अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे साइड में शिफ्ट हो चुका है। अब कितना साइड में शिफ्ट करना है इसके जस्ट बाद इसको मैंने कितनी विड्थ स्पेसिफाई कर रखी है, 170 पिक्सल्स। सी दिस एल को। तो अगर आपने कुछ और किया है तो आप यहां भी एज इट इज वही वैल्यू आप कर दो। तो यहां पे मैं कहता हूं WIDTH विड्थ कोलन 170 पिक्सल्स। ये करके अगर मैं इसको सेव करूं, यहां पे आकर के अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, नॉट विड्थ, मार्जिन लेफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, Ctrl+X और वो यहां पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना आपने विड्थ दे रखा है उतना आपको लेफ्ट से मार्जिन अलाइन करना है और अगर आप रिफ्रेश करोगे तो वो लेफ्ट से शिफ्ट हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने सब कैटेगरी 4 के अंदर उसको बनाया है, लेकिन वो तो सब कैटेगरी 5 के अंदर आ रहा है। अगर मैं आपका कोड चेक कर रहा हूं, सी दिस कैटेगरी 4 के अंदर वो सारी चीजें, 5 तो बाहर है। यहां पे वो चीजें सही आ रही हैं, कैटेगरी 4 के अंदर ही है, बट यहां पे वो बात नहीं बन रही है, साइड में आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट टॉप से हमारे पास कुछ मार्जिन लगी हुई है। मैं मार्जिन टॉप नहीं बोल रहा हूं, नॉर्मल टॉप कह रहा हूं मैं। तो यहां पे आकर के आपको उसको भी 0 कर देना है कि टॉप से भाई कुछ भी एरिया कंज्यूम मत कर। यहां पे आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप नोटिस करोगे वो हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है करेंटली। तो 0 के साथ अगर आप पिक्सल ऐड कर दो तो होप सो ये काम कर जाएगा। तो यहां पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं 0 पिक्सल्स। अब अगर मैं आकर के सेव एंड रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे स्टिल वो वर्किंग नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जनरली ये इसी कोड से काम कर जाता है जिसके अंदर आपका रहता है मेन्यू, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, मार्जिन लेफ्ट आपका 170 पिक्सल्स का और उसी के साथ साथ आपको टॉप के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मैं भूल गया, ये आपका 0 रहेगा। और अगर मैं सेव करता हूँ तो करंटली वो काम नहीं कर रहा है। तो हो सकता है ये कुकीज़ का एरर हो, कैशे का एरर हो, जो हमारी हिस्ट्री होती है। तो मैं इसको सेपरेट फाइल में देखता हूँ तो स्टिल ये काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, इसके एरर को हम फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं हमने कहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है। कहीं पे आई थिंक मैं पोजीशन वगैरह लगाना भूल चुका हूँ जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आई थिंक जो हमारा डबल अनऑर्डर्ड लिस्ट है ऊपर, इसके अंदर जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है एंड उसके अंदर जो एक और है, इसको अगर मैं सही तरीके से पोजीशन दे दूं, पोजीशन एब्सोल्यूट अगर मैं कर दूं तो होप सो ये सही हो जाए। यहां पे आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप नोटिस करोगे ये सही तरीके से अलाइनमेंट ले चुका है, ठीक है। तो ये बन करके हमारी तैयार है। अब जो मैंने ये बना रखा है, जो इसका डिस्प्ले नन मैंने यहां से कमेंट आउट कर दिया था जिसके कारण ये हमारा ऊपर शो हो रहा है, अगर मैं इसको हटा करके आपको सेव एंड रिफ्रेश करके दिखाऊं तो पूरा गायब हो जाएगा।
जब आप माउस लेकर के जाओगे तो ये आ जाएगा, और जब आप सब कैटेगरी 4 के ऊपर माउस लेकर के जाओगे तो ये भी आ जाएगा। एरोज लगाने हैं, कुछ आइकन्स लगाने हैं, अलाइनमेंट देनी है, आई नो। इसी के साथ साथ आप इसके अंदर भी सब कैटेगरीज आप बना सकते हो। तो मैं वापस इसको कमेंट आउट कर रहा हूं और यहां पे आकर के आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो हमने एक स्टेप पूरा कर लिया है, बाकी स्टेप में हार्डली हमें 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो मैं फटाफट से आपको वो भी करके दिखा देता हूं। जैसे कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट हो कि सब कैटेगरी 4 के अंदर अगेन एक कैटेगरी बनानी है इस जगह पे, तो वो कैसे हम बना सकते हैं। उसके लिए आप एज इट इज इसको कॉपी कर लोगे और ये जो आपने 4 वाला बना रखा है इसके लिस्ट आइटम के क्लोजिंग से पहले इस जगह पे आकर के आपको पेस्ट कर देना है, ताकि आप इसके अंदर भी एक सब कैटेगरी बना सको, ठीक है। तो मैं यहां पे वो कर देता हूं और मैंने इसको सेव कर दिया। यहां पे आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप नोटिस करोगे वो उसके अंदर भी एक कैटेगरी ले आया है। सिमिलरली अगर आपको इसके बाद लेकर के जाना हो तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं वो भी करके दिखा देता हूं। सब कैटेगरी 3 के अंदर अगर मुझे अब जाना हो तो मैं 3 के अंदर आता हूं और इस जगह पे आने के बाद मैंने उसको फिर से पेस्ट कर दिया। अलाइनमेंट आप सही कर लेना टैब प्रेस करके, तो आप नोटिस करोगे ये भी मेरे पास आ चुका है। इतना ही नहीं, आप इसके और बाद में जा सकते हो, ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत ईजी है। तो ये फॉर्मेट हमारा कुछ बन करके रेडी है और कलर्स भी जहां तक मुझे याद है पर्पल आ रहा है इसके ऊपर। अब जो इसके ऊपर मैंने चीज़ें बना रखी हैं, मुझे तो सबसे पहले आइकन लगाने पड़ेंगे। ये हमारे कुछ आइकन्स हैं, मुझे वो स्पेसिफाई करना है और ये नीचे का एरो स्पेसिफाई करना है और जहां हम टर्न ले रहे हैं वहां पे राइट हैंड साइड का एरो स्पेसिफाई करना है। बहुत सिंपल है उसे करना, इतना कुछ टफ नहीं है। उस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज करने वाले हैं। तो आप गूगल पे जाकर के लिखोगे यहाँ पे फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट माइनस ऑसम CDN, पहली वेबसाइट आएगी आपके सामने, ध्यान से देख लो आपको क्या टाइप करना है। ये टाइप करना है आपको फॉन्ट ऑसम CDN, आप लिखोगे, पहली वेबसाइट पे चले जाना। ऑलराइट, सो मेरा इंटरनेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया है, सो मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो फटाफट से यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं हम इसको रिफ्रेश करके कि ये हमारे पास क्या पेज लेकर के आएगा। सो यहाँ पे आकर के मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और ये मेरे सामने एक पेज ओपन करेगा जिसके अंदर हमारी फॉन्ट ऑसम की CDN फाइल पड़ी रहेगी, जिससे मैं उसको ऑनलाइन यूज़ कर पाऊंगा और मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइन है आपके पास, आप इसको सिंपली कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद आप आओगे अपने HTML डॉक्यूमेंट पे और ये जो आपने बना रखा है लिंक टैग, आपको इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है और href के अंदर आपको जो आपने कॉपी किया उसे पेस्ट कर देना है। इससे आपकी फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरीज और उसके कोड्स जो हैं वो लिंक हो जाएंगे और आप यूज कर पाओगे। इसी के साथ साथ आपको पीछे आ जाना है और आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर जा करके, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉन्ट ऑसम, मुझे चाहिए होम का आइकन, ठीक है। तो ये जो आप नोटिस कर रहे हो ना, ये आइकन्स लगे हुए हैं हमारे पास, होम के, अबाउट के, गैलरी के, न्यूज़ के, तो मैंने वो लिख दिया। वो लिख करके मैं पहली वेबसाइट पे यहाँ पे चले जाता हूँ, तो आप नोटिस करोगे मेरे सामने ये कुछ आइकन्स ला करके देगा, ठीक है। तो मैं वो स्पेसिफाई कर देता हूँ इसको यहाँ पे फटाफट से कि मुझे यहाँ पे एक आइकन लगाना है। वेट करते हैं इसके ओपन होने का और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम इस आइकन को यहाँ पे लगाएंगे। बहुत इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको अपनी तरफ से कोई कलाकारी नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो एक चीज़ आपके सामने लिख करके आ रही है, ये कोड आपको बस चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा जूम हो गया, ये रहा इस जगह पे जो कोड है आपका, ठीक है। तो आप जाओगे ऊपर, बस आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये कॉपी हो जाता है। मुझे कहाँ पे लगाना है उसको, होम से पहले। तो मैं अपने कोड में आऊँगा, होम से पहले आऊँगा और पेस्ट कर दूंगा इसे। इतना करने के बाद अगर आप इसको सेव करोगे, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करोगे, तो आप नोटिस करोगे एक आइकन तो आया बट काम खराब कर दिया इसने। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कोड गलत है। ये जो आपका FAS लिखा हुआ है, आपको इसकी जगह पे FA कर देना है और वो S आपका डिलीट कर देना है। यहाँ पे आकर के अगर आप अब रिफ्रेश करोगे तो आपका कोड यहाँ पे आपको वो घर का आइकन देखने को मिल जाएगा, सी दिस, ठीक है। तो आपका आइकन लग चुका है। ऐसे ही आपको अबाउट अस के लिए यहाँ पे सर्च कर लेना है, पर्सन, अबाउट, आपको न्यूज़पेपर के लिए सर्च कर लेना है। कुछ आइकन्स ऐसे हैं जो काम नहीं करते तो उसको चेंज कर लेना, जैसे कि न्यूज़ का आइकन काम नहीं किया तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग निकाल दिया, गैलरी के नाम से मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने इमेज निकाल दिया, प्रोडक्ट का कुछ नहीं मिला तो मैंने कार्ट लगा दिया। तो आप अलग अलग ट्राई करके देख लेना, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हर आइकन आपका चल ही जाएगा। बस उस एस को यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और बाकी सबके सामने मैं फटाफट से इसको पेस्ट कर देता हूं। और पेस्ट करने के बाद मुझे यहां पे कुछ चेंजेस करने हैं, उन चेंजेस को मैं यहां पे आइकन के तौर पे रिफ्लेक्ट करूंगा, ठीक है। मुझे मालूम है ऑलरेडी कौन कौन से यहां पे यूज होने वाले हैं।
आप सर्च करके अलग अलग आइकन निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको कहा यूज़र, अबाउट में हमारे पास यूज़र का आइकन आएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस करोगे यूज़र का आ गया। बाकी में कॉपी पेस्ट है, उसकी वैल्यू भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास है गैलरी, गैलरी के आपको लिखना पड़ेगा, गैलरी के लिए आपको लिखना है यहाँ पे इमेज। आप रिफ्रेश करोगे तो आपके सामने इमेज बन करके आ जाएगा। न्यूज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे है, जैसे कि न्यूज़ के लिए आप कर सकते हो यहाँ पे RSS-SQUARE स्क्वायर, ये ब्लॉक का एक आइकन है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ब्लॉक का आइकन आ गया, क्योंकि न्यूज़पेपर वाला काम नहीं कर रहा था। इसी के साथ साथ मुझे उसको प्रोडक्ट्स पे भी लेकर के आना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे आ जाऊंगा जहां मेरा प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे इस जगह पे मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ, सर्विसेज में पेस्ट कर रहा हूँ और इस जगह पे पेस्ट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो आइकन है वो है हमारे पास कार्ट का आइकन है, तो इसके लिए आप कर सकते हो यहाँ पे CART कार्ट माइनस प्लस। ये करके अगर मैं आपको सेव एंड रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आपके सामने कार्ट का आइकन आ चुका है। सर्विसेज और कॉन्टैक्ट हमारा पेंडिंग चल रहा है। सर्विसेज में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप WRENCH रेंच कर सकते हो यहाँ पे आप। ये करके अगर मैं आपको सेव एंड रिफ्रेश करके दिखाऊं तो सर्विसेज का कुछ आइकन टूल बॉक्स बन करके आ गया है। और कॉल का एक आइकन चाहिए मुझे, फोन का एक आइकन चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PHONE। ये सारे आइकन तभी काम करेंगे जब आप यहाँ से S हटा दोगे और ऊपर CDN फाइल को याद से लिंक करोगे। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आपके सामने वो आइकन आ चुका है, लेकिन काफ़ी चिपक गया है वो। मेरे केस में देखोगे आप थोड़ा सा मार्जिन लगा हुआ है, थोड़े से गैप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो सही तरीके से मैंने उसको पोजीशनिंग दी हुई है, जिसके कारण वो हमें अच्छा देखने को लग रहा है। इस चीज़ को भी हम सही कर सकते हैं, इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये बहुत कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी नीचे की एरो आइकन चाहिए, यहाँ पे राइट एरो आइकन चाहिए, यहाँ पे भी राइट आइकन चाहिए, ठीक है। जो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो ना, नीचे का एरो राइट एरो, तो वो है कुछ। इस चीज़ को भी मैंने बहुत डिटेल में स्पेसिफाई किया हुआ है। यहाँ पे आप आ जाना, राइट एरो सर्च कर लेना, आप राइट सर्च कर लेना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उसको बना रखा है, ठीक है। तो वो कोड आप जैसे ही यहाँ पे लिखोगे तो आपका वो आइकन भी यहाँ पे आकर के रेडी हो जाएगा। उस आइकन को मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या आइकन लगाने से आपका वो राइट साइड की वैल्यू शो करेगा। सो आप आइकन को सर्च कर सकते हो, डाउन अप ये वो। मैं आता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, और जो मैंने न्यूज़ बना रखा है इसके जस्ट बाद मुझे एक आइकन चाहिए, तो मैं अपना पुराना वाला पेस्ट कर देता हूँ और होम की जगह पे SORT शॉर्ट -DOWN डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे आकर के अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो काम नहीं, ओके आ गया, देखो यहाँ पे आइकन आ गया हमारे पास, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह हम ठीक करेंगे, डोंट वरी। और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड का चाहिए सब कैटेगरी 4 के अंदर, यानी कि इस जगह पे इसके बाद, क्योंकि इसके बाद हमारी न्यू बनी हुई है, तो मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे आएगा CARETRIGHT। ये आप सर्च करोगे तो आपको आइकन में मिल जाएगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे राइट हैंड साइड का आइकन आ चुका है। सिमिलरली मुझे वो इस पे करना पड़ेगा 4 पे और 3 पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपली यहाँ से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जूम कम कर देता हूँ, और यहाँ के बाद हमारे पास वो इस जगह पे आएगा, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद हमारे पास वो 3rd नंबर पे आएगा, तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो गलत हो गया, होम आ गया। आई थिंक मैंने कॉपी तो किया था, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे उसे रिप्लेस कर देते हैं फटाफट से, ताकि ये हमारा सही से इम्पैक्ट करे, ठीक है। तो मैंने उसको सेव किया, यहाँ पे आते हैं हम, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है, और बस परफेक्ट है। इसके अलावा कुछ और है नहीं हमारे पास, तो ईजी वे में वो आ चुका है, ठीक है। तो वो हो चुका है। अब इसको हाइड करने में तो चलो इतनी कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, वो जो कमेंट आउट किया है हमें उसी को सही करना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा मार्जिन वगैरह लगा करके इस आइकन को हम सही कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ी सी सही से अलाइनमेंट दे। अब इसके लिए आपको ज़्यादा स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मेन्यू बार जो है, ओवरऑल जो आपका डिव बना हुआ है, उसके अंदर आपकी फॉन्ट ऑसम है, जो ये FA होती है, हम डायरेक्टली इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा हैश मेन्यू के अंदर .FA जो क्लास है हमारी, फॉन्ट ऑसम की जो क्लास है, इसकी जो मार्जिन है मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया राइट हैंड साइड से, आइकन के राइट साइड से गैप छोड़ना है। आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू कम ज़्यादा करके देख लेना। मैं अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग 8 पिक्सल्स यानी कि 8 पिक्सल्स कर रहा हूँ। सेव करके अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो गैप आ चुका है, ठीक है। अब गैप आ चुका है तो ये तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके राइट साइड से गैप आ चुका है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। देख रहे हो ना आप, ये खिसक गया क्योंकि इसके भी राइट साइड से गैप आ गया, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसको मैं इंडिविजुअली इनलाइन CSS के हेल्प से भी कर सकता हूँ सही तरीके से, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं मार्जिन कॉपी कर लेता हूँ और जो मेरा HTML फाइल है मैं उसके अंदर आ जाता हूँ। उसके अंदर आने के बाद मैंने जो सब कैटेगरी बना रखी है राइट वाली, मैं इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे कहा स्टाइल इक्वल्स टू और डबल कोट के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मार्जिन मैं कहता हूँ इस वाले को तो लेफ्ट से मार्जिन देना है 8 पिक्सल्स का। ये लिख करके मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ। तो आप नोटिस करोगे इसके लेफ्ट से हमारे पास स्पेस आ चुकी है, ठीक है, लेफ्ट साइड से स्पेस आ चुकी है, लेकिन राइट हैंड साइड से भी कुछ इसमें स्पेस कवर अप किया है जो बाकियों के साथ आया है वो 8 पिक्सल्स का है। वो 8 पिक्सल का गैप मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आकर के मैं कहता हूँ मार्जिन जो राइट हैंड साइड से लगा हुआ है वो नहीं चाहिए, तो उसको मैंने यहाँ पे 0 स्पेसिफाई कर दिया। अब अगर मैं आपको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये थोड़ा सा मूवमेंट इसके अंदर हुआ था। बस यही कुछ हमें हर एक के अंदर करना है। तो मैं यहाँ से स्टाइल वाला लाइन कॉपी कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ हमने लगा रखा है वहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया उसे। इसी के साथ साथ अगर हम चेक करें तो हमें आई थिंक यहाँ भी करना है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ और सेव करके फिलहाल हम चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी अलाइनमेंट ठीक करनी है। नो डाउट सेंटर में लेकर के आना है और गायब भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इसकी अलाइनमेंट भी ठीक करनी है और सेंटर में लेकर के आना है, जो कि इस केस में सही नहीं है, खराब है थोड़ा सा। तो उस चीज के लिए हम ओवरऑल जो हमने डिव बना रखा है मेन्यू वाला, उसकी यहाँ पे CSS बनाते हैं, जो कि स्टार्टिंग में मैंने खाली छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आकर के अगर आप कुछ चीजें स्पेसिफाई करते हो, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, जो कि मैंने आपको इसीलिए खाली छोड़ दिया था ताकि मैं आपको एक एक स्टेप बहुत डिटेल में सिखा सकूं। जैसे कि मैं इसका एक बैकग्राउंड कलर लगा दूं, लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर दूं रेड, तो आप देखोगे हमारे ग्रीन के पीछे एक रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो अभी कुछ मिसिंग है इसके अंदर। MENU बैकग्राउंड कलर रेड मैंने लगाया तो वो काम नहीं कर रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो काम कर जाएगा। तो ये मैंने स्पेसिफाई किया कि बैकग्राउंड कलर जो है ये रेड रहेगा। अब इसी के साथ साथ मुझे इसका एक हाइट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हाइट मैं इसको कह देता हूँ लेटेस्ट से 60 पिक्सल्स। अब ये 60 पिक्सल्स मैं क्यों लगा रहा हूँ, आप चाहें तो ना लगाए, ये मुझे एक्स्ट्रा एरिया चाहिए नीचे, मुझे दिखाना है, डेट्स वाई। अगर आपको नहीं दिखाना मत लगाओ। तो अब देखोगे कि रेड आपका दिख रहा है, ठीक है। तो रेड की जगह आप ग्रीन कर लेना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और रेड की जगह पे ग्रीन करके मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आकर के मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो वो हमारा वैसा काम कर गया, ठीक है। आप इस व्हाइट बॉर्डर को भी हटा देना अगर आपको अच्छा ना लगे तो, और वैसे भी हटाना भी चाहिए। और मैं एक चीज़ भूल गया, जो पीछे इमेज लगी हुई है वो भी हमें लगाना है। तो मैं पीछे इमेज लगाता हूँ, उस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए मैं इसके ऊपर बॉडी की एक CSS बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया बॉडी नाम का CSS और मेरे फोल्डर में इमेज पड़ी हुई है। मैंने इसको कहा बैकग्राउंड माइनस इमेज। मैंने कहा बैकग्राउंड इमेज लगाना है, उसका URL क्या है, उसी फोल्डर में पड़ा हुआ है, नाम क्या है back1 डॉट क्या है, JPG फाइल है। ये लिख करके अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे आकर के अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो हमारे पास वो लग चुका है, ठीक है। इसकी पोजीशन थोड़ी सी ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ जो बैकग्राउंड का साइज है, बैकग्राउंड माइनस जो इसका साइज है, ओके, BACK, जो हमारा बैकग्राउंड साइज रहने वाला है वो रहेगा हमारा कवर। ये करके मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बट अच्छा लगेगा देखने में। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये हमारा थोड़ा सा सेंटर में आ जाए सही तरीके से। तो वापस हम आते हैं इसके अंदर और हाइट मैंने इसका दे रखा है 60 पिक्सल्स। अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप विड्थ भी दे देना, बट बाय डिफॉल्ट वो 100% एरिया आपका कंज्यूम कर रहा होता है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डिस्प्ले, और ये करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। और साथ ही साथ आपको करना होता है जस्टिफाई कंटेंट, और ये आपको स्पेसिफाई करना होता है सेंटर। ये करके जैसे ही आप सेव करोगे, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करोगे, तो आप नोटिस करोगे वो सेंटर में आ चुका है लेफ्ट और राइट से, लेकिन टॉप और बॉटम से अभी तक नहीं आया है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है अलाइंग आइटम्स। अलाइंग आइटम्स भी आपको सेंटर करना पड़ता है, ठीक है। ये करके अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ऊपर से भी सेंटर में हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। इसी के साथ साथ ये जो हमने शो कर रखा है, अब हमने पूरा बना लिया है, अब हम इसको हाइड कर सकते हैं ताकि वो कुछ इस फॉर्मेट में आए और हमारा नेविगेशन सही तरीके से एक लुक दे। तो आपको याद होगा एक लाइन हमने कमेंट आउट कर रखा है, जो डिस्प्ले नन है उसे हम छुपा देते हैं कि बाय डिफॉल्ट कुछ भी मत दिखा जब तक माउस ना लेकर के जाए। इसको मैं करता हूं यहाँ पे सेव, और यहाँ पे आकर के मैं करता हूं रिफ्रेश। जैसे ही मैं न्यूज़ के ऊपर माउस लेकर के जाऊंगा तो ये आ जाएगा, जैसे ही मैं सब कैटेगरी 4 पे जाऊंगा तो ये आ जाएगा, इसके ऊपर ये आ जाएगा और इसके ऊपर ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने आपको सिखा दिया है
और मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के CSS से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, और कुछ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग गेम भी बना करके दिखाया हुआ है मैंने, वो आप चेक कर सकते हो। और बाकी प्लेलिस्ट जैसे कि गूगल की तरह वेबसाइट कैसे बनाए, व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन कैसे बनाए, ई-कॉमर्स वेबसाइट, बहुत कुछ है जो मैंने ऑलरेडी बनाना सिखाया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें 40-50 मिनट, उसके लिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।